एक सवाल, बस एक सवाल। अगर देश के सबसे बड़े जज ने यानी भारत के चीफ जस्टिस ने आपको, मुझे और इस देश के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को तिलचट्टा कह दिया, तो क्या होगा? क्या आप चुप रहेंगे? क्या मीडिया चुप रही? क्या सरकार ने कुछ किया? आज जो आप देखने वाले हैं, शायद ही किसी ने आपको इतने तरीके से बताया हो, क्योंकि इस पूरे विवाद में जो असली सच है, वो सुर्खियों में कभी आया ही नहीं। रुकिए, ध्यान से सुनिए। मई 2026, सुप्रीम कोर्ट का एक साधारण सा हियरिंग था। विषय था फर्जी लॉ डिग्रीज और वकीलों का आचरण। एक ऐसा मामला जो हर रोज अदालतों में उठता है, लेकिन उस दिन जो हुआ वो साधारण नहीं था। सीजेआई सूर्यकांत देश के 45वें चीफ जस्टिस ने कोर्ट में कुछ ऐसा कहा जो अगले 24 घंटों में पूरे देश में आग की तरह फैल गया। शब्द थे जॉबलेस कॉकरोचेस, बेरोजगार तिलचट्टे। पढ़िए फिर से, बेरोजगार तिलचट्टे, देश के सबसे बड़े जज के मुंह से। और अब सोचिए, क्या यह बस एक गलती थी? क्या यह बस एक मिसकोट था? या इस एक वाक्य के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी, बहुत गहरी सोच छुपी है? जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले एक इंसान की कहानी सोचिए। एक लड़के के बारे में, नाम रखते हैं अर्जुन। अर्जुन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से है। घर में माँ है, बाप है, एक छोटी बहन है। पिता रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है। पेंशन आती है, बस इतने से घर चलता है। अर्जुन ने 2021 में ग्रेजुएशन की, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, 72% मार्क्स। पहली जनरेशन कॉलेज ग्रेजुएट। माँ ने उस दिन मंदिर में जाकर ओम भगवान को सर्वे धन्यवाद दिया भवन्तु था। फिर सुखिनः। शुरू हुआ असली सफर। यूपीएससी की तैयारी, एसएससी की तैयारी, स्टेट पीसीएस, रेलवे एग्जाम्स। 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर बार फॉर्म भरो, हर बार फीस दो, हर बार एग्जाम दो, हर बार रिजल्ट आने से पहले उम्मीद, और रिजल्ट आने के बाद खालीपन। 2026 में अर्जुन 27 साल का है, अभी भी बेरोजगार। वो उस दिन अपने दोस्त के साथ एक न्यूज़ क्लिप देख रहा था। सीजेआई का बयान, जॉबलेस कॉकरोचेस। अर्जुन ने फोन रख दिया, कुछ नहीं बोला, बस इतना पूछा, यानी मैं तिलचट्टा हूँ? अर्जुन अकेला नहीं है। भारत में आज 2026 में आईएलओ और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 से 29 साल की उम्र के करीब 18 से 20 करोड़ नौजवान या तो बेरोजगार है या अंडर एम्प्लॉयड है, यानी काम करते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई और काबिलियत के हिसाब से नहीं। 18 से 20 करोड़, जरा सोचिए, ये संख्या कितनी बड़ी है। यह ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से ज्यादा है। यह जर्मनी की पूरी आबादी के बराबर है। और इन करोड़ों लोगों को देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने एक नाम दिया, तिलचट्टे। लेकिन रुकिए, असली शॉकिंग पार्ट अभी आना बाकी है। जब यह बयान वायरल हुआ तो सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को मिसकोट किया गया। मैंने कभी देश के नौजवानों की आलोचना नहीं की। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर शब्द गलत थे तो ये मिसकोट अचानक पूरे देश में एक साथ कैसे फैला? किसने पहले इसे शेयर किया? किन लोगों ने इसे वायरल किया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये गलत था तो सुधार इतने दिनों बाद क्यों आया? यह सवाल किसी ने नहीं पूछा। मीडिया के एक हिस्से ने सीजेआई का बचाव किया, एक हिस्से ने हमला किया, लेकिन असली मुद्दे को, जो इस पूरे विवाद की जड़ है, किसी ने नहीं छुआ। और वो मुद्दा है न्यायपालिका और आम जनता के बीच की खाई। एक पल के लिए रुकिए और मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट जज की मंथली सैलरी कितनी है? अंदाजा लगाइए। 1 रुपीज लाख, 2 रुपीज लाख। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी है 2,80,000 प्रति माह, यानी करीब 33 रुपीज लाख सालाना। साथ में सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सुरक्षा, मेडिकल और रिटायरमेंट के बाद भी सुविधाएं। और वो इंसान जो इन सब सुविधाओं के बीच रहता है, वो उस नौजवान को तिलचट्टा कह रहा है, जो 500 रुपीज़ की एग्ज़ाम फी भर भर कर बस में घंटों ट्रैवल करके किसी छोटे से शहर के एग्ज़ाम सेंटर में बैठता है। यह आयरनी है, यह ट्रेजेडी है, या ये कुछ और है? अब एक और परत, और ये परत आपको शायद पता नहीं। सीजेआई सूर्यकांत का ये पहला विवादास्पद बयान नहीं था। दिसंबर 2025 में, यानी सीजेआई बनने के कुछ ही हफ्तों बाद, उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों पर एक हियरिंग में कहा था कि जब हमारे अपने नागरिक गरीबी में हैं, तो क्या हम बाहरी लोगों को रेड कारपेट देंगे? उस बयान पर देश के कई पूर्व जज, सीनियर एडवोकेट्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने खुला पत्र लिखा। उन्होंने कहा, यह बयान संविधान की भावना के खिलाफ है।
तो एक पैटर्न दिख रहा है। एक ऐसा पैटर्न जहां देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, जिसका काम है हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना, वो खुद अपने बयानों से कुछ नागरिकों को लेसर, कमजोर या अपमानित महसूस करा रही है। और ये सिर्फ एक जज की बात नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की बात है जो ऊपर से नीचे तक एलीट से बना है, एलीट के लिए है और एलीट की भाषा बोलता है। अब सोचिए, और ये सवाल मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूँ, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आपने 5 साल पढ़ाई की हो, एग्जाम्स दिए हों, हर बार होप रखी हो, और फिर एक दिन देश के सबसे बड़े जज ने आपको तिलचट्टा कह दिया हो, क्या आप चुप रहते या आप भी वही करते जो लाखों नौजवानों ने किया? सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला, ट्वीट्स किए, रील्स बनाए, और फिर अगले दिन फिर वही फॉर्म भरा, फिर वही एग्जाम दिया, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। यही इस देश का सबसे बड़ा दर्द है। गुस्सा है, आवाज है, लेकिन बदलाव वो अभी भी दूर है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा ट्विस्ट जो इस पूरे विवाद को एक अलग रोशनी में दिखाता है। सीजेआई सूर्यकांत जिस हियरिंग में ये बात कह रहे थे, वो हियरिंग थी फेक लॉ डिग्रीज के बारे में। यानी वो वकील जो नकली डिग्री लेकर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सिस्टम को चीट कर रहे हैं, जो असली क्लाइंट्स के साथ धोखा कर रहे हैं। तो क्या उनका इशारा उन फेक लॉयर्स की तरफ था, उन फ्रॉड प्रैक्टिशनर्स की तरफ था? शायद हाँ, लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक ऐसे देश में जहां हर शब्द को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वहां देश के चीफ जस्टिस को ये नहीं पता था कि जॉबलेस कॉकरोचेस जैसे शब्द कैसे सुने जाएंगे। ये नैतिकता है या ये उस बबल की झलक है जिसमें हमारे सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं? वो बबल जहां से अर्जुन जैसे करोड़ों नौजवान दिखते ही नहीं। और यहाँ आती है इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी, सबसे असली, सबसे ज़रूरी बात। ये सिर्फ एक बयान का मामला नहीं है, यह उस गहरी खाई का मामला है जो इस देश में पावर और आम आदमी के बीच है। एक तरफ वो सिस्टम है, जजेस, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ अर्जुन है, करोड़ों अर्जुन, जो हर सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कहीं कोई जॉब निकली, और जब इन्हें तिलचट्टा कहा जाए तो फिर भरोसा कहाँ जाता है? इतिहास गवाह है, जब जब जनता और उसकी इंस्टीट्यूशंस के बीच दूरी बढ़ी, तब तब वो देश उथल पुथल की कगार पर पहुंचा। यह फ्रांस में हुआ, यह रशिया में हुआ, यह कई देशों में हुआ, और इसकी शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है, एक बयान से, एक अपमान से। जॉबलेस कॉकरोचेस, यह बस दो शब्द नहीं है, यह उस पूरे दर्द की आवाज है जो अर्जुन ने उस दिन फोन रखते वक्त महसूस किया था। तो अब सवाल, क्या सीजेआई गलत थे? क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी? यही है असली कॉकरोच पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट नहीं जहां नेता बैठते हैं, वो पार्लियामेंट जो इस देश के सबसे बड़े हिस्से को अपनी बहसों में, अपने भाषा में जगह ही नहीं देती। अर्जुन आज भी तैयारी कर रहा है, कल फिर एक एग्जाम है। वो उठेगा, चाय पिएगा, किताब खोलेगा, और शायद एक पल के लिए उसे वो दो शब्द याद आएंगे, जॉबलेस कॉकरोचेस, और वो फिर से किताब में डूब जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे पास है, हमारे पास आवाज है, सवाल पूछने की ताकत है, और यही इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद है, सवाल पूछना, जोर से, बार बार, जब तक जवाब न मिले।